बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो आपके पास टॉपिक है वो डिफरेंशिएशन में आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड स्लोप ऑफ सेकंड लाइन या एवरेज रेट ऑफ चेंज है आपके पास। सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन द प्रोसेस ऑफ ए फाइंडिंग डेरिवेटिव और रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन। अगर जो प्रोसेस आपके पास डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। आपके पास जो टॉपिक हम आज जो मेन हमारे पास टॉपिक है वो है स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। इसमें आपके पास स्लोप जो वर्ड है, स्लोप मीन्स आपके पास स्लोप मीन्स राइज और रन की रेशो को हम स्लोप कहते हैं। राइज और रन की जो रेशो आपके पास होती है उसको हम स्लोप कहते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप सीढ़ी पे चढ़ते हो तो आप राइज भी करते हो, साथ साथ रन भी होता है, तो उसकी रेशो को हम स्लोप कहते हैं। यह ज़्यादातर आपके पास इंक्लाइन प्लेन में यूज़ किया जाता है। सेकंड लाइन कैसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास कोई फंक्शन का कोई ग्राफ आपके पास है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है जिसका कोई ग्राफ हमने बनाया है, इस पर एक ऐसा लाइन लगा दे जो इसको इंटरसेक्ट कर दे दो पॉइंट पे। किसी भी दो पॉइंट पे कोई लाइन किसी भी फंक्शन के ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है तो उस लाइन को हम सेकंड लाइन कहते हैं। तो अगर आपने फाइंड करना है सेकंड लाइन के स्लोप को या एवरेज रेट ऑफ चेंज आपने फाइंड करना होता है, तो ये हमारे पास आज का मेन टॉपिक है कि हम किस तरह हम स्लोप ऑफ सेकंड लाइन फाइंड करेंगे या एवरेज रेट ऑफ चेंज को फाइंड करेंगे। रेट ऑफ चेंज मीन्स क्या है? द रेशियो बिटवीन चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल से y to change in the independent variable say x is called average rate of change. देखिए, average rate of change in dependent variable with respect to independent variable is called rate of change, average rate of change। यानी आपके पास फंक्शन दिया जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आप इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करें, एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हो। एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए फार्मूला आप अपने जहन में रखें, इसी फार्मूले को यूज़ करके हम एवरेज रेट ऑफ चेंज को फाइंड करेंगे। याद रखें, एवरेज रेट ऑफ चेंज इज़ आल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। जिस तरह शुरू में मैंने बताया कि आपके पास जो रेट ऑफ चेंज है, एवरेज रेट ऑफ चेंज है या स्लोप ऑफ सेकंड लाइन है, दोनों का एक ही मतलब है। इसी फार्मूले को यूज़ करके हम एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे या स्लोप ऑफ सेकंड लाइन को फाइंड करेंगे। किस तरह फाइंड करते हैं अभी नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में पढ़ने के बाद हम उस पर कुछ एग्जांपल्स या क्वेश्चंस करते हैं, जिसके थ्रू आपके पास ये क्लियर हो जाएगा कि एवरेज रेट ऑफ चेंज किसी फंक्शन का किस पॉइंट से किस पॉइंट तक किस तरह फाइंड करते हैं। इस तरह आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसका रेट ऑफ चेंज आपने फाइंड करना है फ्राम x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 3 तक। सबसे पहले आपके पास जब डेटा गिवन हो तो आप इसके लिए डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर ले। डेल्टा एक्स का आपके पास जो फार्मूला है, फाइनल वैल्यू सी जो आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट कर दे। फाइनल वैल्यू आपके पास 3 है और जो आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 2 है, तो 3 माइनस 2 से आपके पास 1, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है। और आपके पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज का जो फार्मूला आपके पास है वो आपके पास डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स है। जब भी आप एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हो या इस स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन या स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, इसमें से किसी भी वैल्यू को आप फाइंड करना चाहते हो तो उसमें सबसे पहले आपके पास ये वैल्यू चाहिए। कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन हो सो उसके लिए आपने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू को फाइंड करना होगा। एफ ऑफ एक्स आपके पास इस टाइम गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। इसके थ्रू हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को फाइंड करते हैं। इस एक्स को आप रिप्लेस कर दे किस चीज़ से, एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। यहाँ भी आपके पास राइट साइड पे भी जहाँ जहाँ आपके पास एक्स है उसको आप रिप्लेस कर दे एक्स प्लस डेल्टा एक्स से। तो यहाँ हमने रिप्लेस कर दिया एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब आपके पास यहाँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर लेते हैं। जब आप ओपन कर लेते हो तो आपके पास ये वैल्यू फाइंड हो जाती है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब इस इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख लें और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह इसकी वैल्यू लिख लें। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है आपके पास, ठीक है। फिर दरमियान में माइनस है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के बाहर माइनस का साइन है, जिसकी वजह से एफ ऑफ एक्स के वैल्यूज़ के जो आपके पास राइट साइड की वैल्यूज़ है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपके पास आ जाएगा। इसमें कैंसिलाइजेशन वगैरह हो जाएगी, जो वैल्यूज़ रह जाती हैं उनमें आपके पास डेल्टा एक्स कॉमन है। डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, वो नीचे वाले डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और फिर इसमें एक्स और
डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दे। याद रखें एक्स की जो आप वैल्यू पुट करोगे वो आपके पास जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो हमने पुट करनी है। तो एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू पुट कर लें और सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास जो रिजल्ट आ जाता है वो 5 आ जाता है। क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज पे आपके पास क्वेश्चन दिए गए। फंक्शन का नाम नॉर्मली हम अभी तक हम जितना भी यूज़ कर रहे हैं सब एफ के फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स। एफ फंक्शन का नाम होता है, उसमें एक्स आपके पास वेरिएबल यूज़ होता है। अभी आपके पास जो फंक्शन दिया गया है एच ऑफ टी है आपके पास, मतलब फंक्शन का नाम एच है, वेरिएबल इसमें जो यूज़ हो रहा है वो टी आपके पास है। स्क्वायर रूट ऑफ 2t माइनस 7 आपके पास है। फ्राम टी टू 8 टू टी टू 8.5। एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला लिख लेते हैं। जहाँ आपके पास एफ था वहाँ आप एच लगा दे, जहाँ आपके पास एक्स था वहाँ टी लगा दे, क्योंकि हम एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। अभी जो फार्मूला लिखने के बाद आप इसके लिए जो आपके पास जो वैल्यू है जो आपको मैंने पहले भी बताई है कि ये वैल्यू आपने सबसे पहले फाइंड करनी है एच ऑफ टी से। एच ऑफ टी आपके पास ये है। अब इस टी को रिप्लेस कर दे टी प्लस डेल्टा टी से, तो इस टी को भी रिप्लेस कर दे टी प्लस डेल्टा टी से। फिर जब आप ये फाइंड कर ले, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो 2 मल्टीप्लाई कर लें। अगर यहाँ ना भी कर ले तो आगे सिंप्लीफिकेशन में खुद ब खुद आपके पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अभी आपके पास इक्वेशन 1 में आप पुटिंग कर ले एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दे। एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की ये आपके पास यहाँ तक वैल्यू आ जाती है। फिर दरमियान में आपके पास माइनस है, माइनस एच ऑफ टी की जो वैल्यू है उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास +7 हो जाएगा। +7 और -7 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो वैल्यू रह जाती है यहाँ भी आप पुटिंग कर सकते हो। जो आपके पास टी और डेल्टा टी की वैल्यूज है यहाँ पुटिंग आप कर सकते हो, लेकिन इस सिंप्लीफिकेशन इस वजह से कर ले, जब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करोगे तो वहाँ आपके लिए आपके पास इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना ज़रूरी होगा, क्योंकि नीचे से आपने डेल्टा टी को ख़त्म करना होगा। सो यहाँ आप ये सीख ले कि अगर हमारे पास कम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, नीचे आपके पास डेल्टा टी हो, तो उसको हम कैसे ख़त्म करेंगे। तो आप देखिए आपके पास स्क्वायर रूट का एक आपके पास फंक्शन बन रहा है, तो इसकी नोमिनेटर किया कंजुगेट हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं। जब आप इसकी नोमिनेटर कंजुगेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हो तो ऊपर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है, जिससे आपके पास ये सिंप्लीफाई हो के ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास 2t और -2t कैंसिल होने के बाद आपके पास ये फंक्शन आ जाता है, जिसमें से डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाते हैं। फिर आपके पास जब डेल्टा टी कैंसिल हो जाता है तो आप इसके लिए डेल्टा टी बाकी रहता है उसकी वैल्यू फाइंड कर ले उसी फार्मूले से कि फाइनल वैल्यू से स्टार्टिंग वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दे, यानी 8.5 से 8 सब्ट्रैक्ट कर दे 0.5 आ जाता है। टी और डेल्टा टी की वैल्यू इसमें पुट कर दे, सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास एट द एंड रिजल्ट आ जाता है 0.25। ये आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज इस फंक्शन के लिए आपने फ्राम 8 to 8.5 फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरह है कि a इक्वल टू एरिया का आपके पास फार्मूला, सर्कल के एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, और जो आपके पास r है फ्राम 2 to 2.1 आपके पास है, यानी आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है 2 से लेके 2.1 तक। ठीक है, एफ आर कंसिडर कर लेते हैं कि इस जो एरिया का आपके पास जो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, इसको एफ ऑफ आर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एफ ऑफ आर आपके पास पाई आर स्क्वायर की इक्वल है। उसके मुताबिक के पास फार्मूला जो है वो आपके पास एक्स की जगह हम यहाँ इसमें आर यूज़ करेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आर इक्वल टू एफ ऑफ आर प्लस डेल्टा आर माइनस एफ ऑफ आर डिवाइड बाई डेल्टा आर। अब इसके लिए आपके पास जो ये वैल्यू है सबसे पहले इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। एफ ऑफ आर आपके पास है पाई आर स्क्वायर, इस आर को रिप्लेस कर दे आर प्लस डेल्टा आर से, तो इस आर को भी रिप्लेस कर देंगे आर प्लस डेल्टा आर से। यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है उसको ओपन कर दे और पाई को सिंपली मल्टीप्लाई कर दे। अब आपके पास एफ ऑफ आर प्लस डेल्टा आर का रिजल्ट आ गया है। अब ये रिजल्ट आप इक्वेशन 1 में पुट कर दे, जहाँ से आपके पास पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। जो वैल्यूज़ बाकी रह जाती है उसमें से डेल्टा आर कामन ले लें, वो नीचे वाले डेल्टा आर के साथ कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा आर आपने फाइंड किया है उसी फार्मूले से डेल्टा आर हम फाइंड करते हैं फाइनल वैल्यू से। आप स्टार्टिंग वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दे, फाइनल वैल्यू आपके पास 2.1 है और जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो आपके पास 2 है, तो यहाँ से आपके पास 0.1 आपके पास आ जाता है। तो डेल्टा आर की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जो आपके पास यहाँ डेल्टा आर है यहाँ आर है, दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर ले, सिंप्लीफिकेशन कर ले, आपके पास जो रिजल्ट आ जाता है यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड हो जाता है वो आपके पास 4.1 पाई आपके पास फाइंड हो जाता है। एवरेज रेट ऑफ चेंज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ते हैं। आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो एक थ्योरेटिकल टाइप का आपके पास क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट सॉल्व उसी तरह आप करेंगे जिस तरह से पहले अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपके पास कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, द प्राइस P is rupees after t years is P of t। तो फंक्शन आपके पास P of t फॉर्म में क्यों है, ठीक है।
फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन फ्राम T to 3 to 5 years। यानी आप आपके पास ये डेटा ये होने हैं, पी ऑफ टी आपके पास फंक्शन है, ठीक है, और आपके पास जो चेंजेस आ रही है टी फ्राम 3 to 5, यानी 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स में आपके पास जो चेंजेस आ रही है इन्फ्लेशन में प्राइस की, उसको आपने कैलकुलेट करना है, यानी उसकी रेट ऑफ चेंज को आपने कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ चेंज का फार्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। आपके पास जो फंक्शन का नाम है पी है, पी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी ऑफ टी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब आप इस वैल्यू को पहले फाइंड करें, पी ऑफ टी की वैल्यू आपके पास ये क्यों है, अब इस टी को रिप्लेस कर दे, जहाँ जहाँ आपके पास टी है वहाँ रिप्लेस कर दे टी प्लस डेल्टा टी से, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ रिप्लेस कर लिया और ये दोनों वैल्यूज़ भी इससे रिप्लेस कर ली। जब आप इसको भी रिप्लेस कर लेते हैं, इस यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले से ओपन कर लें, ओपन कर लिया, साथ साथ हम इस 3 को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 भी मल्टीप्लाई कर लिया। जब ये सिंप्लीफाई हो जाता है पी ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, तो इसको लिखने के बाद यानी फार्मूले में इसकी जगह पुट कर दें और फिर इसके बाद माइनस पी ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दें। यहाँ इसमें कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, जो वैल्यूज़ रह जाती है उसमें से डेल्टा टी कॉमन है, कॉमन लेने के बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू और टी की वैल्यू आप पुट कर दें, आप डेल्टा टी की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर दें, डेल्टा टी की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर दें, फाइनल वैल्यू से जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ से आपके पास डेल्टा टी की वैल्यू 2 आपके पास आ जाती है। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें, दोनों वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप इसको कैलकुलेट कर दें, तो आपके पास जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है प्राइस में वो आपके पास फाइंड आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ याद रखें, अगर आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपके पास डिफ़िकल्टी है तो कमेंट्स में आप इसमें लिख लें।